हे फ्रेंड्स, आई एम स्तरीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं, इस मूवी का नाम है गेम चेंजर। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया है शंकर ने, जिन्होंने किसके पहले तमिल मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने रजनीकांत को लेकर के रोबोट पार्ट 1, रोबोट पार्ट 2 और शिवाजी द बॉस जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। विक्रम को लेकर के इन्होंने अपरिचित और आई जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। कमल हसन को लेकर के इन्होंने बनाया है हिंदुस्तानी पार्ट 1 और हिंदुस्तानी पार्ट 2, और इन्होंने अनिल कपूर को लेकर के बनाया था नायक मूवी बॉलीवुड में। ये उनका तेलुगु में डेब्यू है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। यहाँ पे रामचरण का डबल रोल होता है, पिता का और बेटे का। तो कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो बेटे से होती है। बेटे मतलब कि रामचरण का नाम इस मूवी में होता है राम, और वो होते हैं आईएएस ऑफिसर। स्टार्टिंग से ही उनका दबदबा दिखाया गया है कि वो किस तरीके से पूरे स्टेट को करप्शन फ्री करना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर होकर के वो जितने भी करप्टेड लोग होते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसते चले जाते हैं। और मूवी में जो मेन विलन है एसजे सूर्या, उनके पिताजी होते हैं श्रीकांत, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते हैं। और एसजे सूर्या उनके मरने का इंतजार कर रहा होता है कि उनके मरने के बाद वो नेक्स्ट सीएम बने आंध्र प्रदेश के। लेकिन यहाँ पे श्रीकांत का भी एक पास्ट होता है। चूंकि मूवी में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रामचरण का डबल रोल है, तो उनके जो पिता होते हैं उनका भी काफी ज्यादा दबदबा होता है गांव में, और वो भी करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं। वो गांव के लोगों की मदद करना चाहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की होती है, लेकिन उनको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो थोड़ा हकलाते हैं। तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड के दोस्त को स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनवा देते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ गद्दारी कर रहे होते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे पैसे लेकर के स्टेट के खिलाफ काम करना चाहते हैं, तो वो उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन उनका वहां पे मर्डर हो चुका होता है। और श्रीकांत जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश के सीएम बन जाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होती है। वो मरते मरते रामचरण को, मतलब कि जो आईएएस वाले रामचरण हैं, उनको स्टेट का सीएम घोषित करने के बाद वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे जो उनके जो बेटे होते हैं एसजे सूर्या, जो कि मेन विलन होते हैं इस मूवी के, उनको ये बात सहन नहीं होती है और वो हर एक कोशिश कर लेता है आईएएस ऑफिसर रामचरण को रोकने की, ताकि वो स्टेट का सीएम ना बन पाए। और वो किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश करता है और क्या वो उनको रोक पाता है, और यहाँ पे रामचरण क्या एसजे सूर्या को रोक पाता है, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की। जैसे कि मैं ऑलरेडी में बता चुका हूं कि शंकर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी जितनी भी मूवीज आज तक मैं देख चुका हूं बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार मूवीज उनकी होती आई है। लेकिन इस बार वो चूक कर गए हैं। यहाँ पे 450 करोड़ के बजट की मूवी उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इस मूवी में ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होता है जो उनकी जो पुरानी मूवीज आपको देख करके लगता है। कुछ भी कनेक्शन आपको इस मूवी में फील नहीं होगा। एक तो मूवी की कहानी कहां से शुरू होती है कहां पे खत्म होती है, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा बिखरी जाती हैं। उनको समेटते समेटते जो है 2 घंटे 48 मिनट कैसे खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। कहां कौन कहां किस तरीके से आ रहा है जा रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता है। और एंड में जाकर के मूवी की जो दुर्दशा होती है उसको देख करके लगता है कि मूवी को अगर 20-25 मिनट एडिट भी कर दिया गया होता तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे बात नहीं थी। तो यहाँ पे शंकर का डायरेक्शन बहुत ही बुरा है, और उनकी जितनी भी पुरानी मूवीज हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही पुअर सी मूवी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इस बार शंकर ने अपने डायरेक्शन में बहुत ज्यादा निराश किया है, चूंकि बजट बहुत उनका तगड़ा था, और उनकी जो लास्ट मूवी थी हिंदुस्तानी पार्ट 2 वो भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर थी। तो मेरे हिसाब से वो एक डिजास्टर थी, और ये मूवी जो है वो भी बिलो एवरेज ही होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस लेकर मैं बात करूं तो रामचरण का भी काम यहाँ पे
एवरेज ही है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्लोबल स्टार माने जाते हैं। RRR के बाद उनकी मूवी आई थी आचार्य, जो कि बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी, और 3 साल के बाद 2025 में वो आए गेम चेंजर मूवी लेकर के। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 3 साल से वो काम कर रहे थे इस मूवी में, मूवी को लेकर के बहुत तगड़ा हाइप भी बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनका काम काफी एवरेज सा लगता है। माँ और बेटे की जो एक बॉन्डिंग होती है, एक जो कनेक्शन होता है, एक जो इमोशन होता है, वो देख करके आपकी आंखों में आंसू तो आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने पूरी कोशिश की है लोगों को रुलाने की, लेकिन ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी रोना नहीं आता है। और यहाँ पे शंकर ने पूरी पूरी कोशिश कर दी है, अपने डायरेक्शन को पूरा पूरा उन्होंने उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है कि उस सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस मूवी में मिस होने वाला है, इसकी तो मैं गारंटी देकर के बता रहा हूं कि यहाँ पे रामचरण का भी परफॉर्मेंस मुझे उतना पसंद बिल्कुल नहीं आया। जिस तरीके के वो एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पे निराश किया है। कायरा अडवाणी के लिए यहाँ पे कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, क्योंकि जो साउथ की जो बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं उसमें जो लीड एक्ट्रेस होती है उनका बहुत ज्यादा काम यहाँ पे होता नहीं है, तो उनका जो काम था यहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक से यहाँ पे काम किया हुआ है। मूवी में जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है एसजे सूर्या का, मूवी के जो मेन विलेन है, और बहुत ही तगड़ी, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और रामचरण को वो यहाँ पे टक्कर देते हुए नजर आए हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मूवी में अगर हीरो के साथ साथ विलेन भी अगर जोरदार होता है, तगड़े वाला होता है, तो मूवी में जान आ जाती है। तो इस मूवी के जो जान वाली जो फैक्टर है, वो ना तो एक्टर है इस मूवी के, ना ही वो इस मूवी का डायरेक्शन है, वो है तो वो है एसजे सूर्या। एसजे सूर्या ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे वहां पे किया हुआ है, और मूवी की जो डबिंग की हुई है वो भी रामचरण ने खुद से की हुई है। तो उनकी जो हिंदी है उतनी ज्यादा क्लियर जो है नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की हुई है अपने डायलॉग डिलीवरी करने का। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मूवी थोड़ी सी छोटी और हो सकती थी, 20-25 मिनट मूवी को थोड़ा और छोटा कर दिया जाना चाहिए था। स्क्रीन प्ले भी मूवी का बहुत पुअर है। मूवी की जो कहानी है, प्लॉट जो है, वो काफी एवरेज है। वैसे तो आजकल जितनी भी मूवीज बनती आई है, उस सारी मूवीज की जो कहानी होती है वो कमजोरी होती है, लेकिन एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन अगर मूवी में अगर हो तो मूवी में जान आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल जितनी मूवीज आई हैं सबकी कहानी बहुत अच्छी होती है, कमजोर होती है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन के साथ उसको अच्छा बनाया जा सकता है, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उस मूवी को अच्छा बनाया जा सकता है। पता नहीं क्या हो गया है, 2021-2022 के बाद इतनी मूवीज आ रही हैं। अगर 10 मूवीज अगर आ रही हैं तो 10 में से 2 या 3 ही मूवीज ऐसी कुछ होती हैं जो कि सच में बहुत अच्छी होती है, बाकी 7 मूवीज जो होती हैं एकदम से बुरी ही मुझे लग रही है। इससे अच्छा तो रामचरण की जो मूवीज जो 2016 में आई थी, ये वाली मूवी जो आई थी उनकी, वो कितनी शानदार थी, वो भी आज भी मैक्स पे आता है, मैं आज भी देखता हूं। उनकी जितनी भी पुरानी मूवीज हैं वो इस मूवी से, गेम चेंजर से तो लाख गुना अच्छा है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 10। मुझे मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं हॉल में मूवी देखने गया, तकरीबन 10 से 15 लोग ही मौजूद थे। मुझे लगा कि हो सकता है कि फर्स्ट डे हो, समय के साथ साथ अच्छा वर्ड ऑफ माउथ के साथ मूवी में दर्शक बढ़ेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो 4 आउट ऑफ 10 मेरी ओर से। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं गेम चेंजर मूवी तो जाकर के एक बार देखिए, अगर आप डाई हार्ड फैन है रामचरण के, चूंकि उन्होंने काम करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो काम जो है दर्शकों को दिखता नहीं है। शंकर ने डायरेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो डायरेक्शन उनका यहाँ पे दिखता नहीं है। तो जाइए देखिए, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को गेम चेंजर मूवी कैसी लगी, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे से रिव्यूज और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।